इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लैश कार्ड्स क्यों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। मैं हिमाली गड्ढा हूँ, हंग्री ब्रेन की फाउंडर, और फ्लैश कार्ड्स के एरिया में मैंने 20 साल काम किए हैं। हंग्री ब्रेन और दूसरे फ्लैश कार्ड्स में काफ़ी अंतर है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हंग्री ब्रेन के फ्लैश कार्ड्स हैं, जो एक्चुअल फ्लैश कार्ड्स माना जाता है, कैसे फ़ायदे कारक होते हैं। तो पहले समझते हैं फ्लैश कार्ड्स क्या हैं। फ्लैश कार्ड्स वो कार्ड्स हैं जिसे हम बच्चे को एक स्पीड में दिखाते हैं, जिसे कहते हैं फ्लैशिंग स्पीड। जैसे मोबाइल की लाइट हो या कैमरे की लाइट हो, फ्लैश आई और गई, वैसे बच्चे को कार्ड दिखे और गए। काफ़ी पेरेंट्स का सोचना है कि इतने छोटे बच्चे और इतना जल्दी दिखाएंगे, वो समझ क्या पाएंगे। इतना जल्दी देखने से तो हम भी नहीं समझ पा रहे, हम भी सारे पिक्चर ध्यान से नहीं देख सकते, तो भला ये बच्चे कैसे देखेंगे। मित्रों, डिफरेंस यहाँ है कि बच्चे जिस तरह से देखते हैं, समझते हैं, वो हमारी समझ और हमारी कैपेबिलिटी से कई गुना ज़्यादा है। अभी मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगी 1 सेकेंड के लिए। ये 1 सेकेंड को कार्ड देख के हम उसमें से 147 अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं एज ए लर्निंग। जैसे इस इंसान की उम्र क्या होगी, उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, कलर कौन सा है, किस वैरायटी के हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिसे इंग्लिश में बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हम एडल्ट्स 1 सेकेंड में 147 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हैं जब हम फुली अलर्ट होते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे छोटे से नन्हे से हमें लगता है जो इनकेपेबल है, हार्डली कुछ कर सकते हैं, वैसे बच्चे वही सेकेंड में 2000 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी से 13 गुना ज़्यादा है। सो इन बच्चों को जब हम कार्ड स्पीड में दिखाते हैं, तब उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उससे वो लर्निंग मैच होती है, और जब लर्निंग मैच होती है तो इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो अटेंशन, फोकस सब कुछ ज़्यादा है। आप जब कार्ड स्पीड में दिखाओगे तब बच्चे की लर्निंग एकदम हाई लेवल की होगी। और यही कार्ड अगर आपको लगता है कि फास्ट दिखाने से बच्चा कंफ्यूज होगा, स्लो जाए, आप स्लो दिखाओगे तो शायद बच्चा देखना भी ना चाहे या कम देखेगा, लेकिन लर्निंग कम होगी। बच्चों का एक ही सिद्धांत है, फास्टर यू गो बेटर द लर्निंग, स्लोअर यू गो चाइल्ड विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो ये फ्लैश कार्ड्स हम इतना फास्ट दिखाते हैं तो बच्चे ग्रास्प क्या करते हैं, सीखते क्या हैं, सब कुछ। लेकिन ज़रूरी है कि फ्लैश कार्ड्स की कुछ रिक्वायरमेंट मैच हो। जैसे कि वाइट बैकग्राउंड है, फ्लैश कार्ड्स लैंडस्केप है, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो रियल इमेज हो। जब इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप बच्चे को दिखाएंगे तब आप देखेंगे कि उनकी याद रखने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। उससे आगे जब आप एसोसिएशन बिल्डिंग करोगे, जो फ्लैश कार्ड्स के पीछे की जो 3 लाइनें हैं उन्हें आप दिखाओगे, बोलोगे और बताओगे, तब उनकी एसोसिएशन कैपेसिटी डेवलप होती है। वो इस तरह से कि जैसे कोई भी चीज़ हम अकेले याद नहीं रखते। जैसे मैं कुछ चीज़ों का नाम बोलूँगी, उनके साथ आपको दिमाग में कुछ आएगा। जैसे कि बॉल, तो कुछ तो दिमाग में आएगा, या तो बैट आएगा, या क्रिकेट बॉल आएगा, या उसका रंग आएगा, बीच बॉल आएगा, जो कुछ भी आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा। फूल, पेड़, गिफ्ट, ट्रेन, प्लेन, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो अकेले इंडिविजुअली हमारा ब्रेन नहीं याद रखता, वो ग्रुप में एसोसिएशंस के साथ याद रखता है। और ये चीज़ जब हम कार्ड्स को एक स्पीड में दिखाते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं, उसी इमेज के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा साथ में याद रखता है, जिससे उसकी एसोसिएशन बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं तो कार्ड्स के बीच में कौन सा कार्ड क्या है, हम 2 कार्ड्स दिखाएंगे और बच्चे को पूछेंगे कि 2 कार्ड में से एक्स कार्ड कौन सा है। तो ये प्रोसेस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, और लर्निंग की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये सारा प्रोसेस देख के जनरली पेरेंट्स को एक थॉट आता है कि ओके, फ्लैश कार्ड्स दिखाना मतलब कि बच्चे को ये सारी चीज़ें, जैसे कि 24 कार्ड है, 24 फल के नाम है, तो बच्चे को 24 फल के नाम उनके चित्र के साथ याद रहेंगे। लेकिन ये रिजल्ट फ्लैश कार्ड्स का रिजल्ट नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट है।
फ्लैश कार्ड्स दिखाने से बच्चे की जो कैपेसिटी है, जहाँ चीज़ें देखी, समझी, थॉट प्रोसेस लिया, थिंकिंग किया, अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, उसे याद रखा और रिकॉल करना जब उसकी ज़रूरत है, वो पूरा प्रोसेस स्ट्रांग होता है। जब ये प्रोसेस बचपन में ही स्ट्रांग होता है तो पूरे जीवन हमें सपोर्ट करता है। बच्चे को हर थिंकिंग, हर एक्सपोजर में उसका बड़ा फ़ायदा होता है। आप सोचेंगे कि हम जब छोटे थे तभी तो ऐसा कुछ था नहीं, तो फ्लैश कार्ड्स भला क्यों अब? ये बात सही है कि हम छोटे थे तब ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं थी जो हमने अभी ली हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, वाईफाई आ गया, वो भी तो नहीं था। दुनिया में इतनी सारे चीज़ें, रिसर्चेस बढ़ी है और हमने उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। तो ये सारी रिसर्चेस हमारे ब्रेन के लिए हैं, जिसके उपयोग से बच्चे का दिमाग बढ़ता है, जो पूरे लाइफ में डिफरेंस लाता है। हमारा दिमाग अच्छा था, लेकिन इन बच्चों का फ्लैश कार्ड से जो दिमाग जो लेवल पे पहुंचेगा वो एकदम ही अलग होगा। इसमें भी जब डॉट कार्ड्स आते हैं तो वो जो क्वांटिटी को ग्रहण करने की शक्ति होती है वो बहुत जोरदार होती है। हमने जब जन्म लिया तब ये शक्ति हमारे पास भी थी, लेकिन उससे प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला तो शक्ति चली गई, वो कैपेसिटी चली गई हमेशा के लिए। अब हम हमारे बच्चे के लिए ये चीज़ें रख सकते हैं और इससे बच्चे का जस्ट इंटेलिजेंस ही नहीं बढ़ता, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है और उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी होते हैं। इससे बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड कर सकता है, किस तरह से कम्युनिकेट करना, बताना, वो भी बच्चे के लिए इजी हो जाता है। अब आखिरी बात कि फ्लैश कार्ड्स हमें कितने दिखाने चाहिए, कितने वक्त तक। जैसे हमारे खाने में नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन मात्रा में बहुत कम, शायद कीमत में भी सबसे कम, लेकिन स्वाद नमक के बिना एकदम फीका हो जाता है और नमक सही मात्रा में आ जाए तो स्वादिष्ट हो जाए। वैसे ही बच्चे के पूरे लाइफ की लर्निंग के खर्चे में, समय में, दोनों क्वांटिटी इन अमाउंट और वक्त में फ्लैश कार्ड्स एक छोटा सा स्वरूप, छोटा सा पार्ट है। और ये छोटे से पार्ट में एकदम टर्न अराउंड डिफरेंस आ जाता है। ये बच्चे के ब्रेन को उस तरह रेडी करता है जिससे बच्चा जो कुछ भी सीखे फ्यूचर में वो अच्छी तरह से ग्रास्प कर सके। तो मित्रों, क्या शुरू करें हम अपने बच्चे की इंटेलिजेंस की जर्नी, बिहेवियरल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की जर्नी फ्लैश कार्ड्स के साथ, और हम एंजॉय करें हमारा पेरेंटहुड। एंजॉय पेरेंटहुड।